नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे थे काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कि 194 क्यू टीडीएस का जो सेक्शन है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, किससे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 ओपन कर लिया है जो कि रिलीज़ किया गया 30 जून 2021 को। इस सर्कुलर में कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस वीडियो में प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है कि 194 क्यू सेक्शन जो है किस लिए है, किससे टीडीएस डिडक्ट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सारा जो है ये प्रॉपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो मेंशन है उसको हम स्टडी कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि 194 सेक्शन में क्या है। फाइनेंस एक्ट 2021 इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 194 क्यू इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक न्यू टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू जो है वो इंसर्ट किया गया है एंड डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे विच टेक इफ़ेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021, जो कि इफ़ेक्टेड होगा 1 जुलाई 2021, यानी कि आज से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। It applies to any buyers who is responsible for paying any sum to any resident seller for purchase of any goods of the value or aggregate of value existing 50 lakh rupees in any previous year। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अगर आप परचेस करते हैं किसी भी रेसिडेंट सेलर से कोई भी गुड्स परचेस करते हैं एंड आपके परचेस का जो वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख रुपीज़ है इन एनी प्रीवियस ईयर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से मीन्स है अभी जो एग्जिस्टिंग ईयर चल रहा है 2021 एंड 22 चल रहा है एंड इसका जो प्रीवियस ईयर है 2020 एंड 21 है। अगर आपने 2020 21 में भी परचेस किया है मोर देन 50 लाख रुपीज़ का एनी रेसिडेंट सेलर से तो भी आपको यहाँ पे 194 टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल होगा एंड टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है द बायर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो अगर आप बायर हैं एंड आप परचेस करते हैं, अगर आप पहले परचेस करेंगे तो आपको इस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, या फिर आप पहले पेमेंट करेंगे तो विच एवर इज़ अर्लियर, पेमेंट या फिर क्रेडिट जो पहले होगा उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड उसके बाद देखिए इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एग्जिस्टिंग 50 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो 194 क्यू सेक्शन के अंडर में जो टीडीएस का रेट है 0.1% रखा गया है। इस सेक्शन के अंडर में आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख रुपीज़ का किसी भी रेसिडेंट सेलर से। नेक्स्ट पैराग्राफ में बायर के बारे में मेंशन है बायर इज़ डिफाइंड टू बी पर्सन हुज टोटल सेल्स और ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एग्जिस्ट 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली बायर्स के बारे में बताया गया है। तो बायर जो है उसका जो टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा, कैपेबल होगा 194 क्यू सेक्शन के अंडर में सामने वाले पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो बायर का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए तभी वो अपने सामने वाली पार्टी यानी कि जो रेसिडेंट सेलर से उसने परचेस किया है उसका वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या गाइडलाइंस है। 4.1 पैराग्राफ में मेंशन है एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शंस कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे नीचे मेंशन है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़ विच आर
traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporation। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सिक्योरिटी के एंड कमोडिटीज़ के, उनको इस सेक्शन से आउट कर दिया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 21 ऑफ द CERC। तो यहाँ पे जो मेंशन ट्रांजैक्शन है इसको 194Q सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है, इस पे आप TDS डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेड है, तो इन सारे ट्रांजैक्शन पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21। तो इसका कैलकुलेशन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। Since Section 194Q of the Act would come into effect from 1st July 2021, it was requested to clarify how to threshold limit of 50 lakh rupees specified under this section shall be computed and whether the tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 2021 and some credited देयर आफ्टर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 194Q सेक्शन के अंडर में वो 15 लाख रुपीज़ तक की है। अगर आप परचेस करते हैं 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा या फिर 50 लाख रुपीज़, तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है 0.1%। ये इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़। एंड देखिए कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। अगर आप 1 जुलाई से पहले आप एडवांस रिसीव कर लेते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है एंड डिफाइन किया गया है। एक और चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अगर आप 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021 तक कोई परचेस करते हैं 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, यानी कि 194Q TDS सेक्शन के अंदर में उसको कैलकुलेशन आपको करना होगा, उसको भी आपको इस पर कंसीडर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एंड अगर आपने कोई एडवांस दिया है बिफोर 1 जुलाई 2021 तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट फॉर GST परचेस रिटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया है। अगर आप कोई परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर GST और परचेस रिटर्न फॉर द परचेस ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कोई परचेस करते हैं एंड सामने वाली पार्टी को आप परचेस रिटर्न करते हैं तो उस पर वहाँ पे आपको TDS एडजस्ट नहीं करना है। सपोज़ कीजिए आपने कोई परचेस किया एंड पार्टी का जो माल है वो आपने डिफेक्टिव या फिर डैमेज कंडीशन में रिसीव किया, कोई भी रीज़न हो सकता है परचेस रिटर्न करने का। तो आप जब परचेस करते हैं तो उस टाइम सेम आप परचेस पे TDS डिडक्ट कर लेते हैं, बट जब आप परचेस रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे आपको जो TDS आपने डिडक्ट किया है उसको एडजस्ट नहीं करना है। आप उसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट बिल में, जो आप नेक्स्ट बिल इशू करेंगे उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर GST परचेस रिटर्न के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर्स अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन से परचेस करते हैं तो ये सेक्शन 194Q वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल रेसिडेंट सेलर से अगर आप परचेस करते हैं, मोर देन 50 लाख रुपीज़ का अगर आप परचेस करते हैं एंड आपके बिजनेस का यानी कि बायर का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 194Q TDS के TDS डिडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दी गई है, एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आप नॉन रेसिडेंट से परचेस करेंगे तो वहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं कर सकते आपको रेसिडेंट सेलर का ही TDS डिडक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज़ पर्सन हुज इनकम इज़ एग्जम्प्ट। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से परचेस कर रहे हैं जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है तो वहाँ पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। तो अगर आप पार्टी को एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। आप यहाँ पे नीचे स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लेरिफाई इफ़ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई ऑफ एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर्स। तो अगर आप पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं तब भी आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। जब हम परचेस करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन होता है कि हमें किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर हम पेमेंट एडवांस में करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरे अमाउंट पे टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वेदर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई बायर हैं एंड आपने अपनी इसी ईयर में बिज़नेस को स्टार्ट किया है एंड आपके बिज़नेस का टर्नओवर, देखिए टर्नओवर जो होता है हम लास्ट ईयर से लेते हैं, लास्ट ईयर का हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आपने इस ईयर बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अंडर सेक्शन 194Q के टीडीएस डिडक्ट करने के। अगर आपने मोर देन 50 लाख रुपीज़ का परचेस किया है एंड इस ईयर आपने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो यहाँ पे देखिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो टर्नओवर यानी कि बायर का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। तो आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होगा ही नहीं, यानी कि टर्नओवर होगा ही नहीं, तो आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट सेल अप्लाई टू बायर इफ़ द टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज़ 10 करोड़ और लेस। अगर बायर का बिज़नेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तभी वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 194Q के। अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है एंड आप किसी रेसिडेंट पर्सन से परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख का, तो वहाँ पे आप अंडर सेक्शन 194Q के टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। आपके बिज़नेस का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ होगा तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। मोर देन 10 करोड़ बिज़नेस का टर्नओवर है एंड आप किसी रेसिडेंट पर्सन से पार्टी से परचेस कर रहे हैं मोर देन 50 लाख का, तभी आप टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C एंड सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 194O जो होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है उसके थ्रू यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। अगर आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194O के डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पे आप 194Q के अंडर में टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड सेक्शन जो है सेक्शन 206C, आप सभी को पता है अंडर सेक्शन 206 ये टीसीएस पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी सामने वाली पार्टी आपके परचेस पे टीसीएस डिडक्ट करती है तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अंडर सेक्शन Q के। तो यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेक्शन अगर 194O एप्लीकेबल है तो वहाँ पे आप 194Q नहीं लगा सकते। एंड अगर आपका सामने वाली पार्टी 206 के अंडर में टीसीएस कलेक्ट करेगी तो आपको वहाँ पे 194Q सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। कोई एक ही सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के थ्रू या फिर खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 194 सेक्शन क्या है, बायर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बायर्स का जो टर्नओवर है मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए एंड जो परचेस की वैल्यू है मोर देन 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एंड जो सेलर है जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो रेसिडेंट सेलर होना चाहिए एंड टीडीएस का जो रेट है अंडर सेक्शन 194Q 0.1% आपको डिडक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपका जो छोटा छोटा क्वायरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सारा हमने इस वीडियो में कवर अप किया होगा और आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।